एक ऐसा जानवर जिसकी प्रोटीन से लाफिंग गैस मिली रहती है और मशहूर कोका कोला कंपनी अपने ब्रांड को पेटेंट अभी तक क्यों नहीं करवाया, और अगर 15 रिक्टर स्केल का भूकंप आए तो क्या होगा। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए माई फैक्ट्स हिंदी की इस नई वीडियो की आखिरी तक। मेक्सिको तीसरी बड़ी सबसे ऊंची बिल्डिंग टोरोमेयर भूकंप प्रतिरोधक के मामले में दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग 8.5 रिक्टर स्केल झेल सकता है। वर्ष 2003 में जब मेक्सिको के 7.7 रिक्टर स्केल का विनाशकारी भूकंप आया था तो तब भूकंप ने पूरे देश में तबाही मचाई थी, लेकिन भूकंप के समय इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद रहने वाले लोगों को इस विनाशकारी भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए थे। इसी कमाल की स्पेस पर प्लीज लाइक बनता है। दोस्तों, क्या आप लाफिंग गैस नाइट्रो ऑक्साइड के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पेंगुइन के प्रोटीन में लाफिंग गैस पाई जाती है। इस पक्षी की प्रोटीन से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और फिर मिट्टी के मौजूद बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन गैस को नाइट्रो ऑक्साइड यानी लाफिंग गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बार रिसर्च की एक टीम अंटार्कटिका में पेंगुइन पर रिसर्च करने गई थी। ये टीम पेंगुइन की जगह पर पहुंची तब वहाँ मौजूद लाफिंग गैस की वजह से रिसर्च को इतनी ज़्यादा हंसी आने लगी कि उनके लिए चलना तक मुश्किल हो गया था। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में एक ट्रेन ड्राइवर ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। कराची से लाहौर जाने वाले ट्रेन ड्राइवर ने किसी स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही एक बाजार के पास ट्रेन रोक दी, क्योंकि इस जनाब को घर पहुंचने से पहले ही दही खरीदनी थी। मतलब कि दही खरीदने के लिए पूरी ट्रेन ही रोक दी। और इस घटना की वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने ट्रेन के दोनों ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया। अगर दुनिया में कभी 15 रिक्टर स्केल का कभी भूकंप आता है तो क्या आप जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा। 15 रिक्टर स्केल के भूकंप का अंजाम इतना विनाशकारी होगा जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर कभी दुनिया में 15 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो इस पूरी हमारी धरती खत्म हो जाएगी और पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचेगा। जब भी बटरफ्लाई यानी तितली की जिक्र आती है तो तब इसकी खूबसूरती की ही बात की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खूबसूरती के अलावा तितली अपनी स्पीड से भी जानी जाती है। इनफैक्ट तितली के सबसे तेज उड़ने वाली प्रजाति स्क्रीपर्स की उड़ने की स्पीड घोड़े से दौड़ने की स्पीड से ज़्यादा होती है। इसी अमेजिंग स्पेस के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुनिया भर की कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तब वो अपनी प्रोडक्ट का पेटेंट हासिल कर लेती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोका कोला अब तक ऐसा नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, कोका कोला के पास आज भी कोका कोला का पेटेंट नहीं है। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि पेटेंट हासिल करने के कोका कोला को अपना सीक्रेट फार्मूला अधिकारियों के आगे रखना होगा, पर कोका कोला को डर है कि अधिकारियों से उसका फार्मूला लीक हो सकता है। इसलिए कोका कोला ने हमेशा ही अपने फार्मूला को सीक्रेट रखा है, इसके कारण कि इसने अभी तक पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं किया है। न्यूजीलैंड के लोगों को आत्महत्या और इच्छा मृत्यु के लिए लोगों को कानूनी रूप से इजाज़त दे रखी है। अब इस काम को आसान बनाने के लिए न्यूजीलैंड ने एक ऐसी मशीन को कानूनी मंजूरी दे दी है जो इसका मृत्यु और आत्महत्या रखने वाले लोगों को 1 मिनट के अंदर बिना दर्द की मौत की नींद सुला सकती है। ताबक के रूप में बनाई गई इस मशीन को सुसाइड पॉड नाम दिया गया। इसके आविष्कार डॉक्टर फिलिप्स ने किया है, जिन्हें इस आविष्कार के लिए लोगों ने डॉक्टर डेथ नाम दे दिया है। सुसाइड पॉड के अंदर जाने के बाद पलक झपकते हुए मशीन एक्टिव हो जाएगी और 1 मिनट के भीतर इंसान के शरीर में ऑक्सीजन इतना कम हो जाएगा कि इसकी मौत हो जाएगी। विक्टोरियन काल के दौरान मूछें रखना पुरुषों के लिए शान की बात हुआ करती थी। उस दौर में लोग लंबी लंबी मूछें रखा करते थे, लेकिन ये लंबी मूछों की वजह से प्रॉब्लम होती थी कि चाय पीने के दौरान मूछों के बाल चाय के कप में चले जाते थे। इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के तौर पर कप बनाने वाली कुछ कंपनियों ने स्पेशल कप बनाना शुरू कर दिया था, जो कि मूछों को चाय से टच होने से बचाता था। और आज की भी बहुत से लोगों को ऐसे कप की ज़रूरत पड़ती हो। दोस्तों, कहा जाता है कि एक इंसान की शक्ल के 7 लोग होते हैं। अगर आप भी अपने 6 हम शक्ल को मिलना चाहते हो तो फिर ट्विन स्ट्रेंजर्स नेट नाम की ये वेबसाइट आपके काम आ सकती है। इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी और साथ ही अपने स्पेशल फीचर्स सिलेक्ट करने होंगे, जिसके बाद ये वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके हम शक्ल इंसान को खोजना शुरू कर देगी। क्लिपितान और मालिना सारस पक्षियों का एक जोड़ा था, जिसमें फीमेल मालिना कोरिजिया में जबकि मेल क्लिपितान साउथ अफ्रीका में रहता था और ये दोनों पहले साथ ही में रहते थे। लेकिन एक बार मालिना को किसी शिकारी ने गोली मार दी, जिसमें उसकी जान तो बच गई लेकिन वो उड़ने के काबिल नहीं रही। मालिना कोरिजिया में रही लेकिन क्लिपितान साउथ अफ्रीका चला गया। इसके बाद क्लिपितान मालिना को मिलने हर साल कोरिजिया आता रहता था। मिलने के बाद दोनों घोंसला बनाते थे और प्रजनन करते थे। क्लिपितान लगभग 15 साल मालिना को मिलने आते रहा और दोनों को 40 से ज़्यादा बच्चे भी हुए। 2021 में मालिना की मौत हो गई और अब सिर्फ क्लिपितान ही जिंदा बचा है। दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके जानने वाले दोस्त और आपको जानने वाले जान सके कि आप नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करें।